हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वन शॉट का ये डे नंबर 3 है। ठीक है, तो डे नंबर 1 और 2 में हम लोग बहुत ढेर सारे कंसेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डे नंबर 1 में क्या क्या पढ़े थे। हम लोग बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे और क्वेश्चंस ऑन ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे। ठीक है, डे नंबर 2 के अंदर हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स डिस्कस किए थे, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला देखे थे। ठीक है, आज के क्लास में यानी कि डे नंबर 3 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी देखेंगे, मतलब 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के कंडीशन को हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब करके आप अपने क्लास 10th के जर्नी को स्मूथली शुरू कर सकते हो। और ये जो अपना वन शॉट वाला सीरीज चल रहा है, इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरे क्लास 10th के मैथमेटिक्स को वन शॉट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो आप अपने 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे और फिर इसके फार्मूला को देखेंगे एंड देन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, क्वेश्चंस में आपको 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा कि इन तीनों पॉइंट से मिलकर के जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया आप कैलकुलेट करके दिखाओ कि उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला देखने वाले हैं। तो 3 पॉइंट्स ए बी और सी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पहला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। और ये जो पॉइंट सी है इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है इसको ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, इतना बड़ा सा होता है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। ठीक है, तो इसको याद करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, लेकिन आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको एक इतना अच्छा सा ट्रिक बताएंगे कि बिना दिमाग पे किसी भी प्रकार का जोर डाले बिल्कुल आराम से आप इस फार्मूला को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो होता है फार्मूला, लेकिन इसको याद कैसे रखना है इस बात को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा मेरे को फार्मूला मिला लेने दो। ठीक है, तो फार्मूला बिल्कुल सही है। अब अपने को इसको याद कैसे रखना है इस बात को डिस्कस करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। 1, 2 और 3। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग अपने फार्मूला को लिखेंगे। देखो कैसे, हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को। ठीक है, तो नीचे से लिखते हैं। आपके फार्मूला में 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद से x1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट में y वाला टर्म होता है। ठीक है, फिर प्लस x2 होता है, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे y वाला पूरा टर्म होता है, फिर x3 होता है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में y वाला टर्म होता है और ये आपका फार्मूला खत्म हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से इसको एब्जॉर्व करोगे तो बिल्कुल आराम से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसमें 1/2 होता है। उसके बाद से x1 इंटू ब्रैकेट में कुछ y वाला टर्म होता है, प्लस x2 इंटू ब्रैकेट में कुछ y वाला टर्म होता है, प्लस x3 इंटू ब्रैकेट में कुछ y वाला टर्म होता है। ठीक है, अब ये y वाला टर्म क्या होता है उसको बाद में देखेंगे, पहले इतने फॉर्मेट को आप फॉर्मूला में चेक करो। यहाँ पे आप देखो 1/2 है, फिर x1 है, फिर ब्रैकेट में y वाला टर्म है, प्लस x2 है, फिर ब्रैकेट में कुछ y वाला टर्म है, प्लस x3 है, फिर ब्रैकेट में कुछ y वाला टर्म्स है। ठीक है, तो ब्रैकेट में y वाला क्या टर्म्स है उसको तो बाद में देखेंगे। ये जो भी फॉर्मेट है ये आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ब्रैकेट में बीच वाला y वाला क्या टर्म है उसको अच्छे से देखो। ठीक है, यहाँ पे आप 1 लिख चुके हो, यानी आपको यहाँ पे देखो आप 1 लिख चुके हो, यानी आपको 2 और 3 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म आएगा y वाला, तो यहाँ पे 1 लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, y2 माइनस y3 लिखोगे। हम यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटा लेने दो एंड देन आगे फिर देखते हैं। ठीक है, अब फिर ध्यान से देखना। आप यहाँ पे
x2 लिखे हो, यानी ये आप x2 लिख चुके हैं, तो इसके बाद से आपको ये लिखना है 3, उसके बाद से 1 वाला टर्म लिखना है, यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे y3 माइनस y1 लिखोगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर अब अगला वाला टर्म कैसे लिखना है उसको देखो। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था। ठीक है, आप वहाँ पे हमें y वाला टर्म लिखना है, तो यहाँ पे x3 लिखा हुआ है, यानी ये वाला लिखा हुआ है। आप शुरू में जाओ, आप 1 लिखो, उसके बाद से 2 लिखो, यानी वहाँ यहाँ पे y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को आराम से लिख सकते हो। तो इसको कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है, आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार से फटाफट से क्या करेंगे, इसको थोड़ा अंदाजे लिखते हैं एंड देन देखेंगे आगे। ठीक है, तो एक बार इसको इस पे लिख के लिखते हैं। हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो सबसे पहले 1/2 होता है, उसके बाद से ब्रैकेट होता है, x1 होता है और यहाँ पे कुछ y वाला टर्म होता है, फिर x2 होता है, फिर कुछ y वाला टर्म होता है, फिर x3 होता है और फिर यहाँ पे कुछ y वाला टर्म होता है, फिर ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो अब बीच में क्या क्या होता है उसको देखो। आपको 1, 2 और 3, मतलब आप यहाँ पे मेरे को y वाला टर्म लिखना है, तो आप 1 लिख चुके हैं, यानी अब आपको 2 लिखना पड़ेगा, फिर 3, यानी y2 माइनस y3। ठीक है, उसी प्रकार से देखना। फिर यहाँ पे आप x2 लिख चुके हो, यानी यहाँ पे आपको y वाला टर्म लिखना है, यानी 2 लिख चुके हैं, तो इसके बाद से 3 लिखना है, उसके बाद से आपको फिर 1 लिखना है, यानी y3 माइनस y1। ठीक है, उसी प्रकार से अगला वाला देखो, यहाँ पे आप 3 लिख चुके हो, तो आप फिर स्टार्टिंग में चले जाओ, यानी 1 लिखोगे, फिर आप 2, यानी यहाँ पे y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे इस पे आते हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले एक और अपना टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। बोल रहे हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग अपने पिछले क्लासेस में कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी देखे थे, 3 पॉइंट्स का के कोलिनियर होने के कंडीशन को देखे थे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ही लाइन पे 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स आए हैं तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब एक ही लाइन पे जितने भी पॉइंट्स मर्जी आ जाएं, सभी कोलिनियर पॉइंट्स आपस में कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो वो हमेशा एक ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे मान लो यह एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इस पे 3 पॉइंट्स ABC आ रहा है। ठीक है, तो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स आ जा रहा है, तो ये क्या है, ABC, ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, और अपने पास अगला 3 पॉइंट्स ले लो, जैसे मान लो X, Y, Z, अपने पास ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, और कभी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, X, Y, Z, ये तीनों पॉइंट्स हैं नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक पॉइंट बोलेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना और याद रखना। ठीक है, देखो 3 पॉइंट्स कभी भी आपको देगा तो वहां पे 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो तीनों पॉइंट्स मिल करके एक ट्रायंगल बना दें, या फिर तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हो जाएं। अगर तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हो जा रहे हैं मतलब वहां पे ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, यानी अगर 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, वहां पे आप ट्रायंगल का एरिया लगा के, फार्मूला लगा के उन तीनों पॉइंट्स अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वहां पे ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो एरिया 0 आएगा ट्रायंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पे अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट करोगे तो यह 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी होता है। ठीक है, यानी 3 पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला की मदद से अगर यहाँ पे आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो कभी भी अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, कभी भी अब हमें 3 पॉइंट्स दे दे, मान लो 3 पॉइंट्स ABC हमें दे दे और ये तीनों आपस में कोलिनियर है। ठीक है, 3 ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं।
ठीक है। और इसको हमें चेक करना होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को 0 कर देंगे, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ से भी हम लोग प्रूफ कर देंगे कि तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होता है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे होता है और वहां पे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, और कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा और वहां पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि वहां पे कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ये भी, ठीक है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन दिया है, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को करते हैं और समझेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टाइसेस आर ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स का वर्टेक्स हमें दे दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट दे दिया है, और बोल रहा है कि इन तीनों पॉइंट से मिल करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया आप कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं एंड देन इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पॉइंट ए बोल दो जिसका कोऑर्डिनेट 2,7 दिया है, इसको बी बोल दो जिसका कोऑर्डिनेट 3,-1 दिया है, और इसको सी बोल दो जिसका कोऑर्डिनेट -5,6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे। उससे पहले क्या करते हैं, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं एंड देन फार्मूला यूज करेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट 2,7, जो ए है ये 2,7 है, ठीक है। जो बी है ये कितना है, बी 3,-1 है, ये 3,-1 है, और ये जो पॉइंट सी है ये कितना है, पॉइंट सी है -5,6, ये है -5,6, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 होता है फार्मूले में, इंटू x1 होता है, फिर ब्रैकेट में y वाला टर्म होता है, प्लस x2 होता है, फिर ब्रैकेट में y वाला टर्म होता है, प्लस x3 होता है, फिर ब्रैकेट में y वाला टर्म होता है, ठीक है। तो अब y वाला क्या टर्म था इसको देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है y2 माइनस y3, यहाँ पे होता है y3 माइनस y1, और यहाँ पे होता है y1 माइनस y2। अब ये कैसे होता है बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मेरे को मिला लेने दो, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो अपने पास ये जो कोऑर्डिनेट है ए बी और सी का, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इसको हम लोग बोलेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3, ठीक है। तो अपने पास फार्मूला है, अपने पास डेटा है, उधर से वैल्यू उठा के बस इसमें केवल रख के सॉल्व कर देना है, अपना काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x1 का वैल्यू है 2, इंटू y2 का वैल्यू -1 माइनस y3 का वैल्यू 6, ठीक है, प्लस x2 जो कि 3 है, इंटू y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू 6 माइनस y1 का वैल्यू 7, ठीक है, प्लस x3 जो कि है -5, और y1 7 माइनस y2 का वैल्यू -1, ठीक है। तो ये हम लोग डेटा पूरा लिख चुके हैं फार्मूला की मदद से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको लिखोगे तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ध्यान से लिखना, ये हो जाएगा -14, ये -3 हो जाएगा, -14 -3, और ये हो जाएगा -40। जब इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा, -57 आएगा, ठीक है। एक बार मिला लो, -57, ठीक है। और कभी भी जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल नेवर बी नेगेटिव, हेंस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 57/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है।
आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले ए, बी और सी का वर्टेक्स हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ए का वर्टेक्स कितना है 2,7। जो ए है इसका वर्टेक्स कितना है 2,7। जो बी है इसका वर्टेक्स कितना है, इसका है 3,-1, 3,-1। और ये जो सी है ये कितना है ये जो सी है -5,6, ये है -5,6। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैलकुलेट करेंगे, इसमें 1/2 आएगा। आपका जो ट्रिक होगा, आपके फार्मूला में भी 1/2 था और ये जो हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं उसमें भी 1/2 होगा। इसके बाद से क्या होगा, इसको ध्यान से देखो। इसके बाद से एक बड़ा सा इधर डंडा होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे दे दो। इसको ध्यान से अगर आप एक बार समझ गए तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से बीच में देखो, सबसे ऊपर जो आपके ए का वर्टेक्स है उसको लिखो। ए का कितना है 2,7, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। उसके बाद से जो बी का वर्टेक्स बोलो या फिर कोऑर्डिनेट बोलो उसको लिखो, तो वो कितना है 3,-1। फिर सी का लिखो -5,6। बिल्कुल ध्यान से समझ में आना चाहिए। जैसा कि अपने ट्रायंगल का एरिया में था 1/2 इंटू समथिंग जो भी फॉर्मूला था, उसी प्रकार से 1/2 यहाँ पे भी बाहर रहेगा। 2 डंडा होगा, मतलब ब्रैकेट उसको समझ लो, और बीच में सबसे पहले पॉइंट ए का वर्टेक्स, फिर बी का, फिर सी का, और जो सबसे ऊपर लिखे उसको एक बार और नीचे लिख दो, यानी ए का फिर नीचे, यानी 2,7। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। बाहर तो 1/2 आपका ही होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से बिल्कुल देखना। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब इसमें से आपको घटाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हो। ठीक है, और इसमें से आपको घटाना है, किसको घटाना है भैया, देखना जरा, आपको इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को घटाना है। ठीक है, तो इसको इसमें से घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट हुआ, फिर प्लस का साइन दो। फिर क्या करना है, फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। और फिर इसमें से आपको घटाना है, किसको घटाओगे, आपको इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को घटाना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा -35। और फिर इसमें से आपको घटाना है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो ग्रीन से जो लिखा है उसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है, और ये जो व्हाइट से लिखा है इसके मल्टीप्लिकेशन को घटाते जाना है। तो इस प्रकार से आपके पास एक फॉर्मेट निकल के आएगा। अब जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली उतना ही ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो वो 1/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास -23 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, प्लस ये 13 हो जाएगा। और ये आपके पास हो जाएगा -47 हो जाएगा, 47। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसको एक बार लिख लेते हैं, 1/2 इंटू माइनस वाले को एक पास लिखेंगे, -23 -47, -23 और प्लस में कितना था, प्लस में है 13, +13, तो 1/2 हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 + 13 हो जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 10 में से ये 7 हो जाएगा, 6 में से ये 5 आ जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये 57/2 स्क्वायर यूनिट ही आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा, बिकॉज जो एरिया होता है नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन में और हम लोग लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस
क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक के ही मदद से सॉल्व करेंगे। पहले इसको समझते हैं अच्छे से कि ये बोल क्या रहा है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर ए बी एंड सी। तो देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2,2, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4,4 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 2,6, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट मतलब इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो कैसा ट्रायंगल बनेगा थोड़ा एक बार देखना। इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो अपने पास ऐसा ट्रायंगल एक बनेगा, ठीक है। अपने पास एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, इसको फिल कर दें। चलो एक ऐसा वाला ट्रायंगल अपने पास बनेगा, ठीक है। तो ये जो अंदर जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो कुछ देर के लिए मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होगा, यानी P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। उसी प्रकार से ये और ये आपस में इक्वल होगा और ये आपस में इक्वल होगा, तभी ये R, मतलब PQR जो है इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट से मिल करके बना हुआ ये ट्रायंगल PQR है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो 1/1 करके PQR का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे और तीनों कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। और एक बार अपने पास तीनों कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल का निकल के आ गया, जो कि ट्रायंगल अंदर बन रहा है, तो इजिली हम लोग इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया का। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, E और B के x वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, x1 प्लस x2/2 करेंगे। तो x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 6 और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। जब आप R का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये भी हो जाएगा 3, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। मिलाते रहना, ये हो जाएगा आपका 2,4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली PQR का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल PQR का एरिया निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिक का ही यूज करेंगे, ताकि ट्रिक थोड़ा और अच्छे से रिवाइज हो जाए। बिकॉज यहाँ पे PQR को अगर आप फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करना चाहो एरिया, तो आप इजिली कर सकते हो। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेना और फॉर्मूला में डेटा पुट करके सिंप्लीफाई कर देना, तो वहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा ट्रिक से इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे PQR का कोऑर्डिनेट एक बार लिखते हैं। P का कोऑर्डिनेट कितना है 3,3, Q का कोऑर्डिनेट कितना है, Q का कोऑर्डिनेट है 2,4 और R का कोऑर्डिनेट कितना है, R का कोऑर्डिनेट है 3,5, ये है 3,5, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, ट्रिक की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल एक बार और ध्यान से देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ट्रिक की मदद से हम लोग करेंगे। तो ट्रिक में भी 1/2 होता है, उसके बाद से क्या होता है, ब्रैकेट जैसा 2 डंडा होता है ऐसे, ठीक है। एक इस साइड में बना लेते हैं, 2 डंडा हो गया। अब इन दोनों के बीच में PQR का वर्टेक्स हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो P का वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स मतलब कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 3,3, Q का कितना है 2,4, R का कितना है 3,5, ठीक है। 3 तो हो गया, लेकिन जो सबसे ऊपर में हम लोग लिखे हैं उसको एक बार और नीचे लिखना होता है, तो यहाँ पे 3 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब ये 1/2 बाहर तो होगा ही, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब इसमें से घटाना है, किसको घटाएंगे भैया, तो इसमें से हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन को घटाएंगे, ठीक है। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किसको हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं और उसमें से क्या घटा रहे हैं। तो इसको घटाओगे तो इसके मल्टीप्लिकेशन को घटाओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आपके पास पहला ब्रैकेट है। फिर उसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आप फिर इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और फिर इसमें से घटाना है किसको, इसके मल्टीप्लिकेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या करना है, फिर आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर इसमें से घटाना है किसना, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, यानी आपको 15 घटाना है। ठीक है, 15। तो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 12 में से 6 घटेगा तो आपके पास 6 बचेगा, 6। इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से 10 में से मतलब 10 माइनस 12 करोगे तो -2 आएगा, यानी आपके पास -2 प्लस -2 हो जाएगा। उसके बाद से इसको घटाओगे तो आपके पास -6 आएगा, यानी प्लस -6 हो जाएगा। यानी ये 1/2 इंटू ये 6 -2 -6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये -6 से -6 कैंसल आउट होगा, यानी 1/2 इंटू -2 हो जाएगा। फिर इससे ये कैंसल आउट होगा तो आपके पास -1 आएगा। लेकिन जो ट्रेंगल का एरिया होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए जो अपना एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR जो होगा ये 1 स्क्वायर यूनिट के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है वो निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इस ट्रेंगल के बीच में वाले मिड पॉइंट से ये जो ट्रेंगल बन रहा था इसका ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और जो ट्रिक है वो भी समझ में आया होगा। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिक यूज नहीं करते तो हम लोग इसको फॉर्मूला की मदद से भी कर सकते हैं। ट्रिक आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, रफ में ट्रिक यूज करना और फटाफट से उसको सॉल्व करके आप मार्क करके आगे बढ़ जाना। लेकिन जो रिटेन सब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन होगा उसको आप फॉर्मूला की ही मदद से सॉल्व करना। ठीक है, तो ट्रिक कब यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव में जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए आप ट्रिक का यूज करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखना, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस दिस एंड दिस इज 24 स्क्वायर यूनिट। मतलब यहाँ पे हमको क्या दिया है देखना, पहले इसको फिगर एक बनाते हैं एंड देन समझते हैं। ध्यान से देखना, जैसे मान लो इसको A बोल देते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको C बोलते हैं, यानी यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 1, -1, B का कितना है -4, 2k एंड C का कितना है -k, -5। ठीक है, तो अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे दिया है अननोन के फॉर्मेट में, उसमें k अननोन है। ठीक है, और बोला है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है यह 24 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो इस k का वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला की मदद से एक बार सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A, B और C का वर्टेक्स इधर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A का वर्टेक्स लिखेंगे, वर्टेक्स मतलब कोऑर्डिनेट, तो ये 1, -1 है, ये 1, -1 है। फिर B का लिखेंगे, B कितना है -4, -4, 2k। फिर C लिखेंगे, तो C कितना है -k, -5, -k, -5। ठीक है, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, इसको x3 बोलते हैं और इसको y3 बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1 होता है, फिर ब्रैकेट होता है, फिर x2 होता है, फिर ब्रैकेट होता है, फिर x3 होता है, फिर ब्रैकेट होता है। इसको जितना बार आप लिखोगे उतना ही अच्छे से आप समझ में आएगा और आपको हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे कितना होता है y2 - y3, यहाँ पे y3 - y1 और यहाँ पे y1 - y2। ठीक है,
तो अब डेटा पुट करना है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी है, ये आपको क्वेश्चन में 24 स्क्वायर यूनिट के इक्वल दे दिया था, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिलेशन ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। यानी जैसे ही आप ऊपर वाले फॉर्मूला में डेटा पुट करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा, और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो भी अननोन है के वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू डालते हैं, तो 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है 1 इंटू y2 माइनस y3 यानी 2k माइनस -5 प्लस x2 जो कि -4 है, ठीक है, इंटू y3 माइनस y1 यानी -5 माइनस -1 प्लस x3 जो कि -k है इंटू y1 माइनस y2, y1 मतलब -1 माइनस y2 का वैल्यू 2k, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये 24 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो यहीं पे करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2k प्लस 5, ठीक है, प्लस -4 इंटू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यानी ये -4 हो जाएगा, प्लस -k इंटू -1 माइनस 2k इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जाएंगे तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2k प्लस 5, 2k प्लस 5 और ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16। उसके बाद से प्लस k प्लस 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और कुछ 2k प्लस 5 प्लस 16 प्लस k प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहले काम करना इस 2k को और इस k को एक साथ लिखोगे, उससे पहले ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस ये कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 2 से आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48 हो जाएगा, यानी 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 21 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 2k स्क्वायर प्लस 3k ये कितना हो जाएगा, ये -27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया है, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टाइज करेंगे, तब अपने पास k का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको फैक्टाइज करते हैं, ठीक है। तो 2k स्क्वायर प्लस 3k, 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टाइज करना है तो कितना हो जाएगा, ये 2k स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना पे ब्रेक डाउन होगा, प्लस 9k और -6k में, ठीक है। तो -27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप k कॉमन लोगे तो 2k प्लस 9 हो जाएगा और यहां से आप -3 कॉमन लोगे, -3 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर k -3 और 2k प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों ब्रैकेट को 1 बाई 1 करके जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास k का वैल्यू 3 -9/2 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपके k का वैल्यू है, ठीक है। इतना है 3 -9/2, ये कितना हो जाएगा 3 -9/2, ठीक है। तो k का वैल्यू इतना होगा, तब इस तीनों पॉइंट से मिलकर के जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 24 स्क्वायर यूनिट होगा, यानी k का वैल्यू या तो 3 हो जाए या फिर -9/2 हो जाए, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा 24 स्क्वायर यूनिट के इक्वल बनेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से इसको पढ़ो, बोल रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, इसको बताना है। तो हम लोग अभी जस्ट कंसेप्ट पढ़े हैं, इफ ए बी और सी आर कोलिनियर देन
क्या होगा, इन तीनों पॉइंट से मिल करके जो ट्रेंगल बनेगा उसका एरिया आपस में जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा भैया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेगा, और कभी भी कोई भी पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेगा, 3 पॉइंट्स, तो उन तीनों पॉइंट से मिल करके कोई भी ट्रेंगल नहीं बनेगा। अगर कोई भी ट्रेंगल नहीं बनेगा मतलब ट्रेंगल का एरिया जीरो आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अगर एरिया जीरो आ गया इन तीनों पॉइंट से मिलकर के जो ट्रेंगल बन रहा है, यानी ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। ठीक है, यानी टारगेट क्या है, एरिया ऑफ ट्रेंगल कैलकुलेट करना, और यहाँ पे जीरो के इक्वल आ गया मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। ठीक है, तो ए बी और सी का कोऑर्डिनेट नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ए 8,1 है, जो ए है ये 8,1 है, जो बी है ये कितना है 3,-4, ये 3,-4 है, और ये जो सी है ये कितना है, सी है 2,-5, 2,-5। ठीक, अब इसको x1 बोल दो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी हमें जीरो के इक्वल करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू ब्रैकेट प्लस x2 इंटू ब्रैकेट प्लस x3 इंटू ब्रैकेट। इसको ऐसे ही लिखना है हर बार, तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। बीच में यहाँ क्या क्या आता है, y2 माइनस y3, यहाँ पे y3 माइनस y1, और यहाँ पे y1 माइनस y2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 8 इंटू y2 माइनस y3, यानी -4 माइनस 5 प्लस x2, x2 का वैल्यू 3 है, इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 का वैल्यू 2 है, इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो पूरा वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, बस इसको अब सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 8 इंटू कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 4, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसको लिखोगे तो 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 8 -18 और ये कितना हो जाएगा +10 तो यहां से देखो 1/2 इंटू 18 हो रहा है, मतलब ये 0 हो जाएगा, यानी जो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी निकल के आ रहा है इजिकल टू 0 आ रहा है। तब यहां से क्या बोलोगे, हेंस ए बी और सी जो है आर कोलिनियर। ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी कोलिनियरिटी पे ही है, तो इसको एक बार देखो। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मतलब बोल रहा है, इससे पहले क्या दिया था, इससे पहले हमें 3 पॉइंट्स क्लियरली दे दिया था और बोला था कि इसको चेक करके बताओ कि यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे कि नहीं। तो कभी भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो एक ट्रेंगल नहीं बनाएगा, यानी ट्रेंगल का एरिया 0 होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल का एरिया 0 कर देंगे, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। चलो इसको हम लोग ट्रिक की मदद से बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेंगल, जो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी है, इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट्स है ए बी सी, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और तब हमें एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और कभी भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो उनसे जो ट्रेंगल बनता है उसका एरिया 0 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, हम लोग ट्रिक का यूज कर रहे हैं, और इधर एक ब्रैकेट और एक इधर ब्रैकेट। ठीक है, और बीच में हमें डेटा लिखना है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखो, तो ये 7 - 2 है, फिर पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो कि 5 और 1 है, फिर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट जो 3 और x है। ठीक है, और जो सबसे ऊपर लिखो उसको एक बार और नीचे आपको लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 7 - 2। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए।
अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा रखेंगे, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, उधर स्पेस नहीं है, तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो तो ये कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसमें से मेरे को घटाना है, तो हो जाएगा 7। अब इसमें से मेरे को घटाना है, क्या घटाना है भैया, देखना, मेरे को इसमें से इसका मल्टीप्लिकेशन घटाना है, ठीक है, ग्रीन वाले का। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, यानी इसमें से मेरे को -10 करना है, फिर प्लस, फिर क्या करना है, फिर मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ठीक है, ये हो जाएगा 5x। फिर मेरे को इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी मेरे को इसमें से 3 घटाना है, फिर प्लस, फिर क्या करना है, फिर मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6, और इसमें से फिर घटाना है मेरे को, क्या घटाना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो कि कितना है, ये हो जाएगा 7x के इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा 7x के इक्वल, ठीक। तो ये हो गया आपके पूरे ट्रायंगल का एरिया, और ये हो जाना चाहिए 0 के इक्वल, ठीक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि क्यों होना चाहिए। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास x का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये 2 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दो, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, और ये जो बाकी बचा है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और ये उसमें 7 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 17 प्लस ये 5x - 3 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा -6 - 7x = 0, ठीक है। तो x वाला एक पास आप लिखोगे तो 5x - 7x, ये प्लस 17 - 9 = 0 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -2x होगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा = 0, ठीक है। यानी यहां से हो जाएगा आपके पास 2x = 8, यानी x = 8/2, यानी यहां से आपके पास x का जो वैल्यू है ये 4 के इक्वल निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू 4 के इक्वल होगा तभी ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल आराम से अब ट्रायंगल के सभी क्वेश्चंस करने आ जाएंगे, ठीक है। कोई अननोन के फॉर्मेट में दिया हो तो भी, मतलब कुछ वहां पे अननोन वैल्यू कैलकुलेट करना हो, या फिर पूरा वर्टेक्स ही आपको दे के आपके ट्रायंगल का एरिया पूछ ले तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल आपसे पूछता है तो आप ट्रिक यूज करोगे, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में आपको पेपर में सॉल्व करके लिखना है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर वहां पे लिख के फॉर्मूला उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये एक क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे खुद से ट्राई करना। यहाँ पे y का वैल्यू पूछा है तो आप सॉल्व करके देखना, y = 3 आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द पॉइंट्स a, b एंड c आर कोलिनियर। तो यहाँ पे भी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा, मतलब इन तीनों पॉइंट से मिल करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया आपस में 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी आप लिखोगे इफ a, b और c आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन होना चाहिए। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल कर दोगे, जैसा कि अभी जस्ट हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो वहां से आपके पास एक y में इक्वेशन बन जाएगा, और उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास y का वैल्यू 3 के इक्वल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आज का क्लास आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्लास में कहीं भी किसी भी बच्चे को डाउट हो तो आप लेक्चर रिवाइंड करके दोबारा सुनो, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको कोशिश करेंगे दूर करने का, ठीक है। तो अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल हैं। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जा करके आप सब्सक्राइब करके आप अपने क्लास 10th के जर्नी को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।